Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कॉमन एंटीबायोटिक्स के बारे में, नेम एंड देयर यूजेस। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके डोजेस के बारे में, यूजेस के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कोई भी मेडिकेशन आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के नहीं लेनी है। तो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन का डोज कितना होता है? तो 500 mg इसका डोज होता है पर डे के लिए, लेकिन आपको 250 mg की भी इसकी डोज मिल जाती है। नेक्स्ट वन है यूजेस। इसके क्या क्या यूजेस हैं, कौन सी कंडीशन में एमोक्सिसिलिन टेबलेट को लेते हैं? तो फर्स्ट वन है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कि अक्यूट ओटाइटिस मीडिया किसको कहेंगे? यदि मिडल ईयर के अंदर यदि इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो उस कंडीशन में हम एमोक्सिसिलिन टेबलेट को लेते हैं। नेक्स्ट वन है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन लाइक का डर्मेटाइटिस जो इन्फेक्शन है उस कंडीशन में हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट वन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यदि आपका ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया या फिर यूरेटर का इन्फेक्शन हो गया, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में इसको लेते हैं। नेक्स्ट वन है अर्ली और लेटेंट सिफिलिस, यानी कि जो सिफिलिस के जो फेज होते हैं, अर्ली फेज और लेटेंट जो फेज है उस कंडीशन में भी इसको ले सकते हैं, यानी कि एमोक्सिसिलिन टेबलेट को ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। यदि कोई पेशेंट एमोक्सिसिलिन टेबलेट को लेता है तो उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? तो फर्स्ट साइड इफेक्ट है रेशेस, सेकेंड वन है स्किन ब्लिस्टर एंड इचिंग। ये हमको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं एमोक्सिसिलिन यदि कोई टेबलेट लेता है तो उसके अंदर। नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक है सिफिक्जिम, जिसके अंदर इसकी डोज होती है 200 mg BD। मार्केट के अंदर आपको 100 mg की मिल जाएगी या फिर 400 mg की भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे यूजेस। इसके क्या क्या यूजेस है? तो फर्स्ट वन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कॉमन कोल्ड एंड कफ की कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस किसको कहते हैं? जो साइनस होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर सिफिक्जिम टेबलेट को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ENT जो डिसऑर्डर है, ईयर नोज थ्रोट जो डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी सिफिक्जिम टेबलेट को इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकस का यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी रेयर कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फेरेंजाइटिस, यानी कि जो फेरिंग्स होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं फेरेंजाइटिस, और फेरेंजाइटिस की कंडीशन में हम सिफिक्जिम टेबलेट को ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसको कहते हैं? ब्रेन की जो लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है निमोनिया। निमोनिया यदि पेशेंट को हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम सिफिक्जिम टेबलेट को ले सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे यदि कोई पेशेंट सिफिक्जिम टेबलेट को लेता है तो उसके अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है एब्डोमिनल और स्टोमक क्रैम्प्स, यानी कि एब्डोमिनल के अंदर और स्टोमक के अंदर क्या क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन है जनरल बॉडी स्वेलिंग और डायरिया। पूरी बॉडी के अंदर क्या है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है और पेशेंट को डायरिया हो सकता है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स सिफिक्जिम टेबलेट के। नेक्स्ट हमारी टेबलेट है थर्ड वन एजिथ्रोमाइसिन, जिसकी डोज होती है 500 mg OD, यानी कि दिन में आपको एक बार लेनी है, वो भी 500 mg की। मार्केट में आपको 250 mg की भी मिल जाती है, ठीक है, एज पर डॉक्टर आपको लेनी है। नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस। इसके क्या क्या यूजेस है? तो फर्स्ट वन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जिसके अंदर आप कॉमन कोल्ड एंड कफ के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइनसाइटिस, यानी कि जो साइनस होता है उसके इन्फ्लामेशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर आपका UTI हो सकता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है। यदि कोई पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट लेता है तो उसके अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? तो फर्स्ट वन है डायरिया, सेकेंड वन है हेडेक एंड थर्ड वन है चेंजेस टू योर सेंस ऑफ टेस्ट,
यानी कि जो पेशेंट है उसका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन है नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये थे साइड इफेक्ट्स एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के। फोर्थ वन एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन की डोज कितनी होती है तो 100 mg BD, यानी कि दिन में 2 बार, वो भी 100 mg आपको कैप्सूल मिल जाती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन है यूजेस। इसके क्या क्या यूजेस है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी इसका यूज किया गया था अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। फेरेंजाइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथर के अंदर यदि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साइड इफेक्ट्स। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन है बैक, लेग्स और स्टोमक पेन, यानी कि बैक यानी कि पीछे की जो पीठ है उसके अंदर, लेग्स के अंदर और स्टोमक के अंदर आपका पेन्स देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट वन है ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो गम्स है आपके उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये था डॉक्सीसिलिन के बारे में। यदि आपने हमारी इमरजेंसी की वीडियो जिसके अंदर इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी मेडिकेशन और इमरजेंसी इंजेक्शन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टेबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की डोज कितनी होती है तो 1 ग्राम BD, यानी कि दिन में 2 बार, वो भी 1 ग्राम। नेक्स्ट वन है यूजेस। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं तो फर्स्ट वन है इन्फेक्टेड बाइट्स, यदि कोई इंसेक्ट्स हो गया या फिर जो एनिमल है यदि बाइट करता है तो उस कंडीशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इसका यूज होता है। नेक्स्ट वन है साइनसाइटिस एंड PID, यानी कि पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट वन है ओटाइटिस मीडिया, यानी कि मिडल ईयर का जो इन्फेक्शन है उसके अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर इसका यूज होता है। नेक्स्ट वन है ENT, यानी कि ईयर नोज थ्रोट के इन्फेक्शन के अंदर इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के अंदर आपका डर्मेटाइटिस जो होता है उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है कंप्लीट, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइड इफेक्ट। यदि कोई पेशेंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट लेता है तो उसके अंदर हमको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो फर्स्ट वन है डायरिया, सेकेंड वन है रेडनेस और डिस्कम्फर्ट इन द आईज, यानी कि पेशेंट को डायरिया हो सकता है और पेशेंट की जो आईज है उसके अंदर रेडनेस और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल की डोज कितनी होती है तो 400 mg इसकी डोज होती है OD। इसके यूजेस क्या क्या है तो फर्स्ट वन है पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत सी कंडीशन में आपने देखा होगा कि पेशेंट को यदि डायरिया होता है तो उस कंडीशन में भी इसको देते हैं। नेक्स्ट वन है साइड इफेक्ट्स। यदि कोई पेशेंट मेट्रोनिडाजोल को लेता है तो उसके अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट वन है हार्ट बर्न, पेशेंट को हार्ट बर्न होगा। नेक्स्ट वन है स्टोमक क्रैम्प्स एंड वेट लॉस, तो ये हमको 3 साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक है ऑफ्लॉक्सासिन, जिसके अंदर इसकी डोज होती है 400 mg OD। इसके यूजेस क्या है तो इसका यूज है फर्स्ट वन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज है, ठीक है, यूट्रस के अंदर हो गया या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो गया, ओवेरी के अंदर यदि इन्फ्लामेशन होता है तो वो आपके आ जाएगा पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर। नेक्स्ट वन है UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट को ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के अंदर आपका डर्मेटाइटिस हो सकता है तो उस कंडीशन में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है ENT, यानी कि ईयर नोज थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइड इफेक्ट्स। यदि कोई पेशेंट ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट को लेता है तो उसके अंदर हमको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो फर्स्ट वन है डार्क यूरिन, पेशेंट के अंदर डार्क यूरिन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है स्टोमक पेन एंड येलो आइज और स्किन,
यानी कि पेशेंट का जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट वन है स्टोमक के अंदर पेन होगा और ऑफ्लॉक्सासिन की वजह से क्या होगा, आइस और स्किन दोनों क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। तो ये हमको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी 7 एंटीबायोटिक्स जिसका हम कॉमनली यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इसकी डोजेस क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।